अस्सलाम वालेकुम। हज और उम्रे पर जाने वाले किस तरह से अपने पैसों की हिफाजत करें, आज की इस वीडियो को खास तौर पर सही तरह से बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि अगर आप लोग हज पर या उम्रे पर जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैसों की हिफाजत वहां जाकर कर सकें। देखिए, हम अगर ये कहते हैं कि वहां पर चोरियां होती हैं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि चोरियां वहां होती हैं, जेबें भी कटती हैं, हर तरह के लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। लिहाजा आप अगर अपने साथ इतनी बड़ी रकम 5,000 रियाल, 6,000 रियाल, 7,000 रियाल या 10,000 रियाल लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको 40 दिन तक वहां रुकना है, कुर्बानी भी करनी है। कुछ लोग अपने पैसों से कुर्बानी करते हैं, कुछ गवर्नमेंट में लिखवाते हैं। तो अगर आपने ये सब कुछ करना है, शॉपिंग भी करनी है, तो आपने क्या करना है, किस तरह से अपने पैसों की हिफाजत करनी है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगी। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप फॉलो करके अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह का घर है, बेशक हर इंसान ऐसा नहीं होता, हकीकत है, लेकिन आटे में नमक के बराबर अगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, तो वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और सबके लिए जो है वो बुराई का सबब बनते हैं और एक बदनामी का बास बनते हैं। इस तरीके से आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के वीजे भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो भीख मांगने जाते हैं और भीख मांगना भी जुर्म है। और इतनी बड़ी जगह पर जाकर इतने लाखों खर्च करके लोग जो है ना, भीख मांगने भी कुछ लोग जाते हैं। अब ये देखें, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो ये मदीने से वायरल हुई है। इसमें एक इंडोनेशियन या मलेशियन लेडी हैं, जिनसे ये पाकिस्तानी खवातीन किस तरह से छीना झपट कर रही हैं। ये खवातीन से जो है वो ये जो बांट रही है या दे रही है बेचारी, उससे इस तरह से इसको हरेश किया जा रहा है और इतना पागल किया जा रहा है इसको कि वो गिर जाती है नीचे, इसकी टोपी भी उतर जाती है और ये परेशान हो जाती है। लेकिन ये औरतें इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये पहले तस्बीहां बांट रही थी, कुछ कैश बांट रही थी, तो ये इस तरह से इस पर झपटी हैं। ये देखिए, अगर ये लेडीज़ अगर हज के लिए किसी के ग्रुप में शामिल हो जाएं या किसी के हज के ग्रुप में या किसी के रूममेट बन जाएं तो क्या होगा। ये देखें, इसकी टोपी तक गिर गई है, लोग हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं और अपने मुल्क की जो है ना बदनामी कर रही हैं। ये मुल्क को बदनाम करने के लिए जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी जो है ना मायने रखती हैं। ये पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग जो है ना, वो बहुत बदनाम करते हैं मुल्क को। तो इस वजह से अगर वो भीख मांगने वाले अगर आपके रूममेट हो गए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आए, और अगर वो भीख मांगने वाले हो गए और अगर वो आपके रूम में हो, तो फिर आप क्या कर लोगे। बहुत बड़ी बात है, ये सोचने के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो आपने क्या करना है, अपने पैसे, अपनी मोबाइल, अपनी कीमती चीजें अपने रूम में यूं लावारिस छोड़कर नहीं जानी, ठीक है। अपने साथ रखनी है, हर वक्त अपने साथ रखनी है। हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो मोबाइल वगैरह तो इंसान अपने साथ रखता ही है, लेकिन पैसे इतने सारे एहराम की सूरत में आप लेकर के कैसे घूमेंगे। तो इसका एक बेहतरीन तरीका आजकल के न्यू मॉडर्न दौर में ये हो सकता है कि आप यहाँ से ऐसी बैंक का कार्ड ले जाएं, जो कार्ड होता है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप किसी ऐसी बैंक में आपका अकाउंट हो जिसका एटीएम कार्ड बना हुआ हो और उस एटीएम कार्ड को आप अपने साथ वहां ले जाएं। बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो कि इंटरनेशनल तौर पर उनका एटीएम वहां पर चलता है। तो इंटरनेशनली एटीएम आपका वहां चलेगा और आप जो है वो इंटरनेशनल एटीएम कार्ड अपनी ये पाकिस्तान की बैंक से मालूम कीजिए कि भाई ये हमारा सऊदी अरब में चलेगा या नहीं। तो उनको एक्टिव करवाइए, उसके साथ जो है वो आप ट्रांजैक्शन यहाँ पर पाकिस्तान में कर लीजिए और फिर इसके बाद आप वहाँ ये एटीएम कार्ड अपना ले जाइए। वहाँ की किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। इस चीज की नॉलेज आप पाकिस्तान से लेकर जाएं। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप कुछ तादाद अपने साथ रकम कैश की सूरत में ले जाइए। इसके अलावा आप अपने कार्ड के अंदर, यानी कि आप अपने बैंक के अंदर अकाउंट में इतनी रकम रखें कि ये कन्वर्ट होकर वहां पर रियाल की सूरत में आपको काम आ सके। क्योंकि यहाँ पर जो रियाल है कितने का है, वहां पर आपके इतने पाकिस्तानी रुपीस जो है वो आपके कट होंगे और इस हिसाब से आपको 1 रियाल निकलेगा। तो यूं आपकी जो है ना अमाउंट इतनी होनी चाहिए कि 5,000 रियाल या 10,000 रियाल आपको चाहिए हो तो आप अपने अकाउंट से निकाल सकें। इसकी नॉलेज आप अपनी बैंक से जाकर लीजिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिसके इंटरनेशनल एटीएम कार्ड जो है वो आपको मिलेंगे, जो आप वहां जाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव आपको यहां से करवा कर जाना पड़ेगा। बहुत आसान है,
थोड़े दिनों में ही 2 से 4 दिनों में ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ये ऐसी फेमस बैंक हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहती लेकिन फिर भी मैं नाम लूंगी क्योंकि बहुत सीधे साधे लोग हैं, नहीं समझ सकते कि जो है वो कौन सी बैंक ऐसी हो सकती हैं। देखें, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं बैंकों की जो अपर लेवल पर हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो लोअर लेवल पर हैं और कुछ मीडियम्स हैं। तो आप अपर लेवल की जो बुर्ज है ना, हमारे पाकिस्तान में बैंकों के बुर्ज हैं, तो उन बुर्ज बैंकों के आपको एटीएम बनाने हैं। मीन्स देखा जाए तो 3 से 4 बैंक जो हैं वो पाकिस्तान के बुर्ज बैंक कहलाते हैं। उसमें 4 बैंकों के नाम मैं ले लेती हूँ, अब आपको जो बेहतर लगे आप उनमें से करवा सकते हैं। मेरा इससे कोई ऐसा वो लेना देना नहीं है, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। सबसे पहले हबीब बैंक, इसके अलावा एमसीबी, यूबीएल और आई थिंक नेशनल बैंक। इन चारों बैंकों को आप मालूम कर लीजिए, उनके साथ जा करके आप देखें कि उनके पास ऐसे इंटरनेशनल चलाने वाले एटीएम कार्ड हैं, और अगर हैं तो जरूर उनमें से किसी भी एक बैंक का आप जो है वो चूज कर सकते हैं और इस तरह से आपको आसानी होगी। और दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि अपने साथ वो बेल्ट आते हैं जो कि आपने उन बेल्टों को अपनी कमर पे बांध लेना है और उन बेल्टों के अंदर अपने पैसे रखने हैं। तो ये भी बेहतरीन तरीका है। कुछ इस तरीके की भी चीजें आती हैं कि जो कि अंदर आप पहन लें। अगर लेडीज हैं तो वो तो पहन सकती हैं एहराम में भी, और जेंट्स हजरात जो है वो कमीज के अंदर एक शमीज टाइप का, कुर्ते टाइप का अंदर का होता है जिसके अंदर जेब बनी हुई होती है, जो कि कमीज के अंदर पहना हुआ होता है, ठीक है। तो बनियान टाइप का भी होता है, इसमें जेबें लगी हुई होती हैं, तो वो आप जरूर वेयर करें। उसमें कुछ मिकदार आप अपने साथ पैसों की रख लें, और ये भी बेहतरीन तरीका होता है। जो एहराम के साथ बेल्ट आते हैं वो भी आप पहन सकते हैं, इसके अंदर पैसे और मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में पैसे उसमें रखना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत जमघटा होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, क्राउड होता है, जो कि उम्रे के लिए खासतौर पर जब आप जाते हैं वहां पर, और रियाजुल जन्ना में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिलता है। और इसमें बेल्ट खुल जाने का, पैसे निकल जाने का या गिर जाने का, जरूरी नहीं है कि चोरी हो जाए, गिर जाने का भी खतरा होता है। तो आपने ये सब चीजें ध्यान रखनी है। एटीएम कार्ड इज द बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन यह है कि आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस्तेमाल करने के अलावा आपके पास वो एटीएम की जो एप्लीकेशन होती है बैंक की, वो यूज करनी आनी चाहिए। आजकल स्मार्ट दौर है, स्मार्ट तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। बाकी काफी मिकदार में आपको पैसे अपने साथ कैश में भी लेकर जाने पड़ेंगे, जो कि फौरन जाते के साथ आपको काम आएंगे, और वक्फे से आप वहां से निकाल के फिर अपने पास रखते रहें, और जैसे जरूरत हो निकाल लें, और थोड़ी ज्यादा मिकदार में निकालें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको ऐसी सूरत में परेशान हो जाएंगे। हज के 5 दिनों में आपको निकालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्राउड बहुत होता है और एटीएम वगैरह यूज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने हज से पहले ही थोड़े पैसे निकाल के अपने पास रख लेने हैं, फिर हज के बाद निकालने। तो ये आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा, नबीला मुनाफ आपकी दुआ की मुंतज़िर। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।